क्या आप चाहते हैं श्री भगवान में आपका प्रेम और श्रद्धा बढ़ जाए? श्री भगवान आपको शीघ्र मिल जाएं, सारे दोष आपके तत्काल समाप्त हो जाएं, आप निरंतर भगवान का भजन चिंतन करने लगे? यदि हाँ, तो आइए इन सब को सत्य में परिणत करने वाले उपाय को श्रवण करते हैं। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी महाराज द्वारा लिखे गए एक पत्र को श्रवण करते हैं। पूज्य भाई जी के इस पत्र के जवाब को जानकर हम आप निश्चय ही आसक्ति से ऊपर उठकर श्री हरि में प्रेम से युक्त होंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, श्री भगवान में आपका प्रेम और श्रद्धा बहुत शीघ्र बढ़ जाए, आपके सारे दोष तुरंत मिट जाए, निरंतर श्री भगवान का चिंतन भजन होने लगे। आपकी ये इच्छा तो बहुत सुंदर और सराहनीय अनुकरणीय है, परंतु पत्र ऐसा हो जाए, ऐसी बात लिखूं, आपका ये भाव सुंदर होने पर भी अपने में ऐसी बात नहीं दिखती। लिखने मात्र से ऐसा नहीं होगा मेरे, आपको प्रयास करना होगा। कामिनी, कांचन और भोगों की आसक्ति, इनमें वैराग्य होने से या भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य, सुहदपन में विश्वास होने से मिट सकता है। भोगों में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। भगवान को छोड़कर भोग तो दुखमय ही है। जैसे अफीम और संखिया जहर है, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। श्री भाई जी कहते हैं, जहर का परिणाम जानने पर, लालच देने पर भी, बहुत मीठी और सुंदर मिठाई में मिलाकर देने पर भी कोई जानबूझकर इन्हें नहीं खाते, जानते हैं कि इन्हें खाने से मर जाएंगे। इसी प्रकार भोगों का विस्मय परिणाम निश्चय हो जाने पर उनमें कोई नहीं रमेगा। भगवान ने तो गीता में स्पष्ट ही कहा है, भोगों से मिलने वाला सुख आरंभ में अमृत सा मालूम होता है, परंतु परिणाम में जहर है। ये बात हम पढ़ते सुनते हैं, परंतु विश्वास नहीं करते, और यह भी विश्वास नहीं करते कि यदि हमें धन, पुत्र, परिवार, भोग आदि सुख मिलता है तो ये भी सबसे बढ़कर भगवान में ही है। जगत में जितने भोग, सुख, ऐश्वर्य हैं, सभी अनित्य, विनाशी, जो सो अत्यंत अल्प। जगत के सारे भोग, सुख, ऐश्वर्य एक स्थान पर एकत्र कर दिए जाए, सब मिला दिए जाएं, फिर भी भगवान के भोग और ऐश्वर्य के करोड़वें हिस्से की छाया की भी तुलना नहीं कर सकते। भगवान शब्द का अर्थ ही है जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये 6 सदा एक सत अनंत असीम रूप से निवास करते हैं, वही तो श्री भगवान है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, संसार में बस 6 ही प्रधान वस्तुएं हैं जिनकी संसारी साधक लोग कामना करते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इनमें से कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को चाहता है तो कोई किसी को, परंतु खेद तो यह है कि चाहने वाला चाहता है उससे जिसके पास इनमें से कोई चीज नहीं। चाहता है वैसी चीज जो नाश होने वाली है, चाहता है उससे जो न दे सकता है, न देने की शक्ति से युक्त है, चाहता ऐसी अवस्था से है जिसमें कुछ मिलने योग्य नहीं है, जो ठोर ही नहीं है, सबको मिलती भी नहीं, मिलती है तो अधूरी और दोष युक्त मिलती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, ये सबकी 6 वस्तुएं पूरी की पूरी और इतनी पूरी की जिनकी कोई सीमा ना हो, एक साथ एक समय चाहे जितने चाहे जिसको, एक श्री भगवान से मिल सकती है। भगवान में ये सब वस्तुएं परमोच्च स्तर की है, सबसे बढ़िया ऐसी क्वालिटी की है जिसकी तुलना ना की जा सके। भगवान हमारे हैं, वे अकारण ही प्रेम करते हैं, वे देने को तैयार हैं अपने भंडार की चाबी। देर इतनी है कि हम विषयों के तुच्छ मोह को छोड़कर उन्हीं पर निर्भर हो जाएं, अपनी कोई रुचि और इच्छा न रखकर उन्हीं की मर्जी पर अपने को छोड़ दें, बस भगवत चरणों में अपने को सर्वभाव से डाल दें। वे मारे या बचावे उनकी इच्छा, और करे क्या। हम सब कुछ उन्हें छोड़कर जब निश्चिंत हो जाते हैं, केवल उनका स्मरण करते हैं, सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, केवल उनका नाम पुकारते हैं, बिना घबराए, बिना कोई संदेह किए, तो निश्चित वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। सुख के लिए हम चाह ही ना करें, सुख की चाह, सुख की चिंता, सुख की व्याकुलता, दुख से छूटने की अभिलाषा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
पूज्य भाई जी कहते हैं एक आधे क्षण के लिए भी नहीं, प्रार्थना हो केवल भगवान से, स्मरण हो कि हे नाथ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पूज्य भाई जी कहते हैं एक क्षण भी तुम्हारा विस्मरण इस दुनिया को ना सुहावे, इस जीवन में ना सुहावे, केवल भगवान याद हो, तब तुम देखो कर्मवश कहीं कुछ ना जाएगा, स्मृति बनी रहेगी, कल्याणमय हाथ स्मृति रूप सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। ना आप गति चाहो कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ना आप बुद्धि चाहो, ना आप संपत्ति चाहो, ना रिद्धि सिद्धि के भंडार चाहो, केवल एक बात चाहो और सबसे चाहो कि मेरा राम जी के चरणों में अनुराग दिन दिन रात रात बढ़ता रहे। बस तुम्हारे चरणों में हे नाथ प्रेम बढ़ता रहे, स्मरण आनंदमय हो जाए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भोग वासना सब के सब पाप ताप बह जाएंगे, एक भगवान की कृपा की वर्षा होने लगेगी, अमोघ शक्ति भगवत कृपा से प्राप्त होगी। भगवत कृपा पर विश्वास करो, शांति समता सर्वत्र भगवदमय बुद्धि, सब कुछ भगवान से होता है, ये विश्वास सब में अपने आप आ जाएगा। आप तो राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 राधे राधे जो भावे सो एक नाम को पकड़कर भाई जी कहते हैं पुकार लगाना आरंभ करो। अंत में कुछ ना हो तो 3 बातों का ध्यान रखो, पापों का त्याग, देवी संपत्ति की कमाई और श्री भगवान नाम का नियमित जप। ये 3 करते रहोगे तो आसक्ति मिटती रहेगी, भगवान में आपकी श्रद्धा बढ़ती रहेगी, विश्वास बढ़ता रहेगा, नित्य निरंतर श्रीहरि का स्मरण बना रहेगा और ये जगत विस्तृत होता रहेगा। इसलिए हम आपका एक ही काज, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपते रहें। चाहे मन लगे ना लगे, चाहे भाव हो ना हो, चाहे समय हो ना हो, चाहे आपको मुझे आलस्य आ रहा हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन नाम जिह्वा से विलग ना हो। हम और आप ही देखेंगे पूज्य भाई जी के कहे अनुसार मन बेमन भाव कुभाव अभाव स्वभाव चाहे जैसे नाम को जपते रहेंगे तो निश्चय जानो वे भगवान प्रियतम प्यारे हमारी सांसों में रोम रोम में वो चेतना व्याप्त होगी। हम आपके जीवन में चमत्कार होंगे, दिव्य अनुभव होंगे, वे राम जी हमारे समीप होंगे, नाम से नामी के साक्षात्कार का स्वप्न साकार होगा। बस आवश्यकता हम आपको राम जी का नाम पुकारने की है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए। पहली सीढ़ी पर पैर रखने की आवश्यकता है, बाकी तो हाथ पकड़ वह दीन बिंदु स्वयं हम आपको ऊंचा उठा लेंगे। आवश्यकता केवल जिह्वा से नाम जपने की है। जय श्री हरि।